फ्रेंड्स, क्या आप भी एंजाइटी के सिम्टम से परेशान हो? अचानक से सिर भारी हो जाता है, अचानक से आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है, चक्कर जैसी फीलिंग आने लगती है, गिर जाने का डर सताने लगता है। तो एंजाइटी में ऐसे सिम्टम्स क्यों आते हैं और इस सिम्टम से बाहर निकलने का एकदम आसान तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जितना आसान मैं बताऊंगा उतना आसान आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले इस चीज को समझो। अचानक से बंदे का सिर भारी हो जाता है, मसल्स में जकड़न, चक्कर जैसी फीलिंग, गिर जाने का डर सताने लगता है। लेकिन एक्चुअली में, सच में बंदे को न तो चक्कर आता है और न ही बंदा गिरता है। न कभी चक्कर आता है, न ही बंदा गिरता है। बस एक डर बन जाता है कि कहीं गिर ना जाऊं, कहीं चक्कर ना आ जाए। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो अचानक से सिर का भारीपन होता है, मसल्स में जकड़न, चक्कर जैसी फीलिंग, गिर जाने का डर, ये जितने भी सिम्टम्स है, इस सिम्टम्स के पीछे जो असल जड़ है वो है मन में बैठा गहरा डर। मन के भीतर बैठा गहरा डर। मन को डरते रहने की लत लग जाती है, क्योंकि मन के भीतर एक डर बैठ चुका है। उसे डरते रहने की लत लग जाती है। हर चीज में, हर खबर में, हर रिश्तों में वो डर को खोज लेता है। तो इस चीज के पीछे है मन में बैठा गहरा डर। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर बंदों को, जो बंदे एंजाइटी में हैं, उनमें से ज्यादातर बंदों को यह पता ही नहीं होता कि इस सिम्टम्स के पीछे मन में बैठा गहरा डर है। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि इस सिम्टम्स के पीछे डर का पैटर्न है। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि इस सिम्टम्स के पीछे है मन को लगातार डरते रहने की लत। वो समझ ही नहीं पाते कि भैया इसके पीछे मन में बैठा गहरा डर है। वो समझ ही नहीं पाते कि इसके पीछे लगातार डरते रहने की लत है, लगातार डरते रहने का पैटर्न है। ये समझ ही नहीं पाते। बंदे सिर्फ सिम्टम्स को देखते हैं। चक्कर जैसी फीलिंग आ रही है, गिर जाने का डर लग रहा है, आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, सिर का भारीपन आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, बस इसी में फंसे रहते हैं। इसके पीछे जो जड़ है, जो डर है, उसे नहीं देखते, उसे देखने की कोशिश ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बंदे ने अचानक से एक खबर सुनी, अरे उसको कैंसर हो गया, अच्छा वो मर गया। बड़े धीरे से मन इस चीज को देखता है, धीरे से इस डर को पकड़ लेता है और इस डर को खुद से जोड़ देता है। अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, अरे बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, रिश्तेदारों का क्या होगा, सॉरी रिश्तेदार के बारे में नहीं सोचेगा, अरे मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा। बस इसी डर को पकड़ लेता है। जैसे जैसे इस डर को पकड़ता है, पहले सुनो, खबर सुना, बड़े धीरे से मन इसको पकड़ेगा, बड़े ही अनजाने तरीके से, बड़े ही अनकॉन्शियस तरीके से। पता ही नहीं चलेगा कि मन कब इस डर को पकड़ लिया। पकड़ेगा और बोलेगा, अरे मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, अरे मुझे ऐसे कैसे हो सकता है। डर को पकड़ लेता, अगर मुझे हो गया तो। मन बोलेगा, एक मन बोलेगा नहीं होगा यार, कैसे हो सकता है। दूसरा मन बोलेगा नहीं 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 नहीं, अगर हो गया तो क्या करेगा, क्या होगा तेरा, क्या होगा बच्चों का, क्या होगा बीवी का, वाइफ का। बस इस डर को पकड़ लेता है। जैसे जैसे इस डर को पकड़ता जाता है, कस के तेजी से, वैसे 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 सिम्टम्स की लाइन लगती जाती है। क्योंकि जैसे इस डर को पकड़ता है, वर्तमान से हट जाता है, प्रेजेंट से हट जाता है, वर्तमान से प्रेजेंट से कट जाता है, विचारों की दुनिया, डर की दुनिया में आता जाता है। और वैसे ही डर को, विचारों को तेजी से कस के पकड़ता जाता है। जैसे जैसे पकड़ता है, वैसे वैसे सिम्टम्स की लाइन लग जाती है। सिम्टम्स शुरू, सिर में भारीपन, मसल्स में जकड़न, आंखों में धुंधलापन, चक्कर जैसी फीलिंग, गिर जाने का डर, ये सब सताने लगता है। फिर बंदा उस डर को छोड़कर इस डर को पकड़ लेता है। तो ये एक सर्कल बना रहता है। एक डर की वजह से सिम्टम्स आया, फिर इस सिम्टम्स के डर को पकड़ लिया, एक और नया डर पैदा हो गया, इसी में जीता रहता है, यही सब चलता रहता है। तो ध्यान से सुनो, अचानक से डर का आना, मन का उस डर को पकड़ लेना और लगातार सिम्टम शुरू हो जाना, ये सब एकदम अनजाने तरीके से चलता है, एकदम अनकॉन्शियस तरीके से चलता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि भैया कब मन ने डर को पकड़ा, कब सिम्टम शुरू हुआ। ये बहुत ही चोरी चुपके से होता है हमारे मन के भीतर, हम इसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप रुक कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस सिम्टम्स के पीछे असल में जो जड़ है वो है डर। मन में बैठा गहरा डर, मन के भीतर डर बैठ जाता है,
मन को लगातार डरते रहने की लत लग जाती है। हर चीज में वो डर खोज लेता है, डर ही उसका भोजन बन जाता है, डर ही उसका भोजन बन जाता है, विचार ही उसका भोजन बन जाता है और उसी चीज को रिपीट करता है, दोहराता रहता है। तो असल में जो सिम्टम्स के पीछे जड़ है भाई, वो है डर। इसी जड़ को काटना पड़ेगा, इसी जड़ को काटना पड़ेगा, यानी डर को काटना पड़ेगा, डर को खत्म करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, एंजाइटी एक वृक्ष है, एक ट्री है। इसे अज्यूम करो, समझो, समझा रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें पेड़ काटना चाहिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एंजाइटी एक वृक्ष है, एक ट्री है, एक बड़ा सा वृक्ष है। वृक्ष के पत्ते होते, तने होते, डालियां होती है। पत्तों को, तनों को, डालियों को काटोगे फिर से बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर जड़ को काट दोगे तो फिर कभी पत्ते नहीं आएंगे, फिर कभी डालियां नहीं आएंगी, फिर कभी तने नहीं आएंगे। तो ठीक वैसे ही ये जो सिम्टम्स है, सिर का भारीपन, चक्कर जैसी फीलिंग, गिर जाने का डर, आंखों के सामने धुंधलापन, कान में सीटी जैसी आवाज, बार बार यूरिनेशन, लूज मोशन, ये सब सिम्टम्स है। और ये जो सिम्टम्स है यही पत्ते हैं, तने हैं, डालियां हैं। आप इसे ठीक करने के लिए जो भी तरीका अपनाओगे, ये सिम्टम्स कुछ देर बाद फिर आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप जड़ को काट दोगे, यानी डर को खत्म करने की कोशिश करोगे, डर को खत्म करने की शुरुआत कर दोगे और धीरे 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 डर खत्म हो जाएगा, तो हमेशा के लिए ये सिम्टम्स भी खत्म हो जाएंगे। और इस डर को खत्म करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा धीमा है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा धीमा है। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि सिम्टम्स के पीछे असल में डर है। जिस दिन आप इस चीज को देख लोगे कि इसके पीछे मन में बैठा गहरा डर है, जिस दिन आपको ये नजर आने लगेगा असल ये डर की वजह से हो रहा है, उसी दिन से आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, उसी दिन से सुधार आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये हीलिंग रुकेगी नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई देखो, इसके पीछे एक डर है। ये सिम्टम्स एक बार नहीं आ रहे भैया, ये सिम्टम्स लगातार कई वर्षों से आ रहे हैं। कितनी बार आ रहे हैं ये सिम्टम्स? 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, कितनी बार ये सिम्टम्स रिपीट हो रहे हैं। अरे एक बार तो रुको, एक बार तो रुक कर देखो, इसके पीछे डर है। जिस दिन आप इसके पीछे के डर को देख लोगे, समझ लोगे, तो उसी दिन से आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, उसी दिन से आपके भीतर सुधार आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये हीलिंग रुकेगी नहीं। लेकिन आपको देखना है भैया, मैंने एग्जांपल दिया था इसके पहले, एक बंदा आपको एक बार धोखा देगा, 2 बार धोखा देगा, 3 बार धोखा देगा, तो भैया एक बार तो आप उसे पहचान ही लोगे, देख ही लोगे, उससे दूर हो जाओगे। वैसे ये सिम्टम्स एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार आ रहे हैं, तो भैया कितनी बार धोखा दे रहे हैं, एक बार तो रुक कर देखो, इसके पीछे डर है। अगर उसे देख लिए तो उसी दिन से हीलिंग शुरू हो जाएगी, उसी दिन से आपके भीतर सुधार शुरू हो जाएगा। ये जो सिम्टम्स है, इसके पीछे जो जड़ है वो है डर। अगर आप इस डर को खत्म कर दोगे तो ये सिम्टम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन इस डर को आप धीरे धीरे खत्म करोगे, ये धीरे धीरे खत्म होगा। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत में, इनिशियल स्टेज पर, आपको तीसरी आंखों के ध्यान का सहारा लेना चाहिए। आप तीसरी आंखों के ध्यान का सहारा लोगे तो आप सीखोगे कि डर को कैसे देखते हैं, डर को देखना सीखोगे। तीसरी आंखों का ध्यान आपको सिखाएगा कि डर को कैसे देखना है। इसीलिए आप तीसरी आंखों के ध्यान का सहारा लीजिए। शुरू में आप ध्यान करेंगे तीसरी आंखों का, तो शुरू में डर निकलेगा, शुरू में थोड़ा अनकंफर्ट फील होगा, थोड़े से डर बढ़ेंगे, थोड़े से सिम्टम्स बढ़ेंगे, लेकिन आप डरना नहीं, आप करते जाना। ये हमारे भीतर के डर को निकालता है। जैसे जैसे आप करते जाओगे, धीरे धीरे शुरू करना, 2 मिनट, 5 मिनट, कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक 5 मिनट धीरे धीरे बढ़ाना। फिर एक वक्त आएगा, गहरी शांति आएगी, गहरी शांति आएगी, फिर धीरे धीरे आप डर को देखने लगोगे। ज्यादातर बंदे 1 मिनट, 2 मिनट तीसरी आंखों का ध्यान किया, थोड़ा सा डर बढ़ गया, वो छोड़ देते हैं, वो आगे बढ़ते ही नहीं है। भैया आप करिए करिए करिए, डर के बावजूद करिए, एक समय आएगा भीतर गहरी शांति आएगी। ये मैंने वीडियोस में बताया है। आप जब इसे करने लगेंगे तो 1 महीने के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, आप डर को थोड़ा थोड़ा देखने लगोगे, शुरुआत हो जाएगी।
और मैंने कहा अगर आपको सिम्टम्स को जड़ से खत्म करना है तो डर को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। डर को जड़ से खत्म करने का जो पहला रास्ता है वो है तीसरी आंखों का ध्यान। तीसरी आंखों का ध्यान करने से आप डर को देखने लगोगे। डर को जड़ से खत्म करने का जो पहला रास्ता है डर को देखना। डर को देखे बिना आप डर को समझ नहीं पाओगे। तो पहला रास्ता है कि आपको डर को देखना पड़ेगा, और देखने के लिए आपको तीसरी आंखों के ध्यान का सहारा लेना चाहिए। समझ रहे? इससे फोकस बढ़ेगा, इससे आप देख पाओगे। अगर आपको ऑलरेडी फोकस है, जबरदस्त फोकस है, बिना तीसरी आंखों के ध्यान के सहारे भी अगर आप देख सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि भैया ज्यादातर अगर आप तीसरी आंखों के ध्यान का सहारा लोगे तो ये आपको डर को देखना सिखाएगा। पहले जो डर आता था अचानक से आता था, मन अचानक से उसे पकड़ लेता था, अचानक से सिम्टम शुरू होने लगते थे, ये सब एकदम अनजाने तरीके से, एकदम अनकॉन्शियस तरीके से होता था। लेकिन जैसे ही तीसरी आंखों का ध्यान करोगे तो ध्यान देना, जब डर आएगा, मन डर को पकड़ेगा, सिम्टम शुरू होंगे, तो इन सब चीजों को मन देखने लगेगा, समझने लगेगा, देखने लगेगा, और यहीं से हीलिंग शुरू होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तीसरी आंखों का ध्यान आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये एक सहारा देगा, एक सपोर्ट करेगा, डर को देखना सिखाएगा। और डर को जड़ से खत्म करने का जो पहला स्टेप है, डर को देखना। डर को देखे बिना आप समझ नहीं पाएंगे, और समझे बिना उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। पहली चीज आपको डर को देखना सीखना होगा। तो अब अगर डर आएगा, अब अगर मन डर को पकड़ेगा, तो मन देखेगा कि मन डर को पकड़ रहा है, सिम्टम्स भी पैदा होंगे, इस चीज को भी देखने लगेगा। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, आपको इसी चीज को समझना पड़ेगा। इसे समझने के लिए जबरदस्त फोकस पैदा करना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आपने देखा कि डर जब भी आया, मन ने डर को पकड़ा, वहीं सिम्टम शुरू हुआ। या आप देखोगे, कब देखोगे? तीसरी आंखों का ध्यान करोगे, उसके बाद आप देख पाओगे ये सब ऐसे हो रहा है। तो फिर आप पेन उठाओगे, लिखोगे कि जब भी मन डर को पकड़ता है तभी पीड़ा पैदा होती है, तभी सिम्टम्स पैदा होते हैं। आप प्रश्न करोगे, क्या इस डर को पकड़कर कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं, सिर्फ एक नुकसान है। क्या इस डर को पकड़कर मैं किसी खतरे से बच सकता हूं? नहीं बच सकता हूं। खतरे से तभी बच सकता हूं जब सामने खतरा आएगा। इस तरीके से प्रश्न करोगे, उठाओगे पेन, लिखोगे, तो गहरी समझ धीरे धीरे आएगी। और जब गहरी समझ आएगी तो मन इस डर को छोड़ेगा, डर धीरे धीरे खत्म होगा, तो सिम्टम्स भी धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है डर को देखने का, समझने का, डर को खत्म करने का, और अल्टीमेटली सिम्टम्स को खत्म करने का। ये प्रोसेस धीमा है, धीरे 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 आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगातार लगे रहोगे तो जड़ से खत्म हो जाएगा। जिसकी गहरी एंजाइटी है, कई वर्षों से है, अगर वो 5 से 6 महीने दे तो यहां से निकल सकता है। अच्छा, ये तो आपने बताया डर को जड़ से खत्म करने का तरीका। लेकिन उस वक्त जब डर आता है, मन जब डर को पकड़ लेता है, सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं, तो उस वक्त क्या करें कि तुरंत थोड़ी सी राहत मिले? उस वक्त सबसे पहले शरीर को ढीला छोड़ना है, मन को ढीला छोड़ना है, विचारों से लड़ाई बंद करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? ये ध्यान की विधि यूज करना है। कौन सी ध्यान की विधि? बैठ जाना है, आंखें बंद करना है, एक बार यहां से ध्यान खींचकर यहां लाना है, बीच में छोड़ देना है, टिकाए नहीं रखना। फिर यहां से ध्यान खींचकर यहां लाना है। बाएं से ध्यान खींचकर दोनों आईब्रो जहां ज्वाइंट होते हैं बीच में वहां लाना है। दाएं से ध्यान खींचकर दोनों आईब्रो जहां ज्वाइंट होते हैं बीच में यहां ले आना है। आपको ऐसा कब करना है? आपको ऐसा कैसे करना है? आंखें बंद करने के बाद ये जो आईब्रो नीचे से ऊपर उठा है उसी दिशा में ध्यान को खींचिए और बीच में लाकर छोड़ दीजिए। ये जो आईब्रो नीचे से ऊपर उठा है उसी दिशा में ध्यान को खींचिए, बीच में लाकर छोड़ दीजिए। ऐसा आप लगातार 20 से 25 सेकंड करिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। दिन में 3-4 बार करिए। जब भी ये विचार ज्यादा सताते हैं तब करिए। इससे होगा क्या? आप भीतर की दुनिया से निकलकर, विचारों की दुनिया से निकलकर, डर की दुनिया से निकलकर ऑन दी स्पॉट आप वर्तमान में आ जाओगे। बहुत हद तक वर्तमान में आ जाओगे। डर थोड़े कम महसूस होंगे, विचार थोड़े कम महसूस होंगे, ये जो अनरियल की फीलिंग होती है ये भी कम महसूस होगी। वर्तमान में आ जाओगे आप। ये एक टेम्पररी तरीका है अपने आप को वर्तमान में लाने का। और दूसरा तरीका कि दिन में 6 से 8 घंटे अपने आप को व्यस्त रखो किसी भी शर्त पर, क्योंकि मैंने अभी बताया ये जो ध्यान की विधि, इससे फोकस आता है, आप वर्तमान में आते हो। दूसरा, जब आप काम करते हो तो उससे भी आप वर्तमान में आते हो। जब भी आप अगर आप गहरी एंजाइटी में हो और आप काम करने की कोशिश करोगे तो आपका फोकस वर्तमान में आएगा। ये फोकस यहां से यहां वर्तमान में आएगा। और जब भी आप कोशिश करोगे काम करने की, एंजाइटी आपको रोकेगा। जैसे ही आप फोकस लगाओगे तुरंत सिम्टम्स बढ़ेंगे।
सिम्टम्स बढ़ने लगेंगे, एंजाइटी आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि ध्यान देना, वर्तमान में आना मतलब एंजाइटी का खात्मा। वर्तमान में आना मतलब एंजाइटी का खात्मा। इसीलिए जब भी आप वर्तमान में आने की कोशिश करते हो तो मन सिम्टम्स को बढ़ाता है, डर को बढ़ाता है, और ज्यादातर बंदे डर कर फिर से उसी विचारों की दुनिया में आ जाते हैं, फिर से उसी डर की दुनिया में आ जाते हैं। मन ऐसा क्यों करता है? मन रोकता है, क्योंकि मन को वर्षों से विचार करने की लत लग गई है, डरते रहने की लत लगी। विचार और डर ही उसके भोजन बन गए हैं, यही उसका टॉनिक बन गया है। जब भी आप वर्तमान में आते हो तो आपको रोकता है कि आप वर्तमान में मत आओ, वर्तमान में आ जाओगे पूरी तरह से तो फिर ये एंजाइटी का खात्मा हो जाएगा। इसीलिए जब आप वर्तमान में आने की कोशिश करते हो, उस कोशिश में ही आपको थोड़ा सा दर्द होता है, सिम्टम्स बढ़ते हैं। लेकिन जब आप 100% दम लगाकर वर्तमान में आ जाते हो तो आपको सिम्टम से राहत मिलती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दिन में 6 से 8 घंटे अपने आप को व्यस्त रखिए, इससे भी आप धीरे धीरे वर्तमान में आना सीखोगे। ये तरीका है। और बाकी आपको धीरे 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 दूसरी तरफ डर को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आप वर्तमान में आने लगोगे, फिर डर खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा तो सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सुबह उठते हो और सुबह उठते ही डर आपको पकड़ लेता है, विचार चलने लगते हैं, तो इस चीज से कैसे छुटकारा पाए? अगर ये जानना है तो प्लीज आप मेरी ये वीडियो देखिए, बहुत ही जबरदस्त मैंने बताया है।